वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज का हमारा टॉपिक होगा सहायक संधि करने वाले जो राज्य थे, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, ये सारी बातें हम जानेंगे और ट्रिक से लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, देख सकते हैं आप सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ओके, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अगर आप, तो आप देख सकते हैं, यहाँ फीस देख सकते हैं आप 24 मंथ और 12 मंथ दोनों की फीस में बहुत कम डिफरेंस है। अगर आप 2 साल की फीस देख सकते हैं तो कितनी है, 7,800 है और 1 ईयर की 6,500 है। तो मैं बोलूंगी आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाइए तो आप 2 साल का लीजिए, क्योंकि फीस में बहुत कम डिफरेंस है और आपको 1 साल का फायदा है। तो बिल्कुल आपको ही फायदा है ना। तो 325 ईएमआई पे है और 542 ईएमआई पे है 1 ईयर की, और इस प्राइस पे आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको कोड यूज करना है SAA10। ये कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ओके, नाउ अब हम टॉपिक पे आते हैं। मैंने बोला कि आज का टॉपिक है सहायक संधि करने वाले राज्य। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये क्या है? ये सहायक संधि करने वाले राज्य हैं। लेकिन सहायक संधि की अगर हम बात करें तो सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेज़ली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेज़ली को कहा जाता है। लेकिन जो वेलेज़ली है, ये जो है वो सबसे पहले इस वर्ड का, इसका प्रयोग सबसे पहले लॉर्ड वेलेज़ली ने नहीं किया था। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछता है तो फ्रांसीसी डुप्ले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ओके, लेकिन जो ये सहायक संधि है इसका व्यापक प्रयोग यानी ब्रॉड रूप में इसका यूज किसने किया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने किया था। इसीलिए वेलेज़ली को क्या कहते हैं? सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। ओके, तो बिल्कुल अब लॉर्ड वेलेज़ली की अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलेज़ली ने भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए और फ्रांसीसियों के जो प्रभाव थे उसको कम करने के लिए तथा शक्तिशाली सेना बनाने हेतु, किस लिए? शक्तिशाली सेना बनाने हेतु एक प्रकार की योजना तैयार की थी, और इसी योजना को उसने क्या कहा? सहायक संधि नाम दिया गया था। ये जो सहायक संधि थी इसे इसने मैत्री संधि कहा था। क्या कहा? ये एक प्रकार की मैत्री संधि है और इसका प्रयोग जो है लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा 1798 से 1805 के दौरान किया गया। जब वो कौन था? लॉर्ड वेलेज़ली उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का इस टाइम पीरियड में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेज़ली था। और भारत के जो देसी राज्य थे उससे संबंध स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि यूज की। कौन सी संधि? सहायक संधि यूज की। और इसीलिए इसका यूज व्यापक तौर पर किसने किया? वेलेज़ली ने किया। इसीलिए लॉर्ड वेलेज़ली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। और भारत में अगर हम पूछें तो सबसे पहला कौन सा राज्य है जिसने सहायक संधि स्वीकार किया? तो हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद के निजाम ने 1798 कब? 1798 में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य है। ओके, तो सबसे पहले अगर पूछता है तो हैदराबाद। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे करके कौन? मैसूर, तंजौर, अवध, ये सारे जो है वो सहायक संधि स्वीकार करते गए। अब कौन कौन से राज्य हैं? तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसे याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक आपके लिए बनाई है। जोधपुर पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। जोधपुर, भरतपुर, सिंधिया, हैदराबाद, पेशवा, तंजौर, मछेड़ी, बराड़के, भोसले, बूंदी, लॉर्ड वेलेज़ली, जयपुर, अवध, मैसूर, ये हो गए आपके स्टेट्स। ओके, अब इसे लर्न करने के लिए जोधा, अब ये देख रहे हैं ना, तो इसे जोधा और भरत सिंधिया एक में हम ऐसे याद करेंगे। जोधा और भरत सिंधिया दो लोग हैं, ठीक है। जोधा और भरत सिंधिया हैदराबाद से, कहाँ से? हैदराबाद से 1.25 किलो ताजा मछली, कितनी मछली? 1.25 किलो ताजा मछली और 12 किलो, कितना? 12 किलो बूंदी वेलेज़ली के कहने पर जयपुर के रास्ते अवध और मैसूर लेकर गए। कैसा लगा ट्रिक? है ना? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ठीक है। तो जोधा और भरत सिंधिया हैदराबाद से 1.25 किलो ताजा मछली और 12 किलो बूंदी वेलेज़ली के कहने पर जयपुर के रास्ते अवध और मैसूर लेकर गए। ओके, तो जोधा से हो गया जोधपुर, भरत से हो गया भरतपुर, सिंधिया से हो गया सिंधिया, हैदराबाद से हैदराबाद, 1.25 यानी 1.25 किलो यानी पेशवा,
ताजा, ताजा से हो गया तंजौर। मछली यानी मछेड़ी। 12 से बराड़ के भोसले, बूंदी यानी बूंदी। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। जयपुर, जयपुर को रिलेट कर दिया। अवध, अवध से मैसूर, मैसूर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जयपुर, अवध, मैसूर। और बाकी का ये आप स्ट्रिक से देख सकते हैं। जोधा और भरत सिंधिया हैदराबाद से 1.25 किलो ताजा मछली और 12 किलो बूंदी वेलेजली के कहने पर जयपुर के रास्ते अवध और मैसूर लेकर गए। तो बहुत इजी ट्रिक है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। इस ट्रिक से ये एक भी स्टेट आपसे नहीं छूटेगा। ओके, ट्रिक क्या है? जोधा और भरत सिंधिया, कौन? 2 लोग हैं, जोधा और भरत सिंधिया। हैदराबाद से 1.25 किलो ताजा मछली और 12 किलो बूंदी। कहाँ से उठाया? हैदराबाद से इन्होंने उठाया 1.25 किलो ताजा मछली और 12 किलो बूंदी। ये इसमें एडजेक्टिव लगाना नहीं भूलेंगे आप। ताजा और 12, मछली कितनी ली? ताजा मछली ली, 1.25 किलो ताजा मछली ली और 12 किलो बूंदी। तो 1.25 किलो ताजा मछली और 12 किलो बूंदी वेलेजली के कहने पर, किसके कहने पर? वेलेजली के कहने पर जयपुर के रास्ते अवध और मैसूर लेकर गए। कहाँ लेके गए? अवध और मैसूर लेकर गए। तो इजी ट्रिक है। जोधा और भरत सिंधिया हैदराबाद से 1.25 किलो ताजा मछली और 12 किलो बूंदी वेलेजली के कहने पर जयपुर के रास्ते अवध और मैसूर लेकर गए। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। इससे आपको सहायक संधि के जो राज्य हैं वो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। ओके, एसएससी कॉम्बैट, ये जो आपको टेस्ट होता है एसएससी कॉम्बैट का, ये हर संडे को होता है। इस बार भी 19 दिसंबर को है, 12 PM पे है। 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट का होगा। और इस बार इंग्लिश मैराथन है। आप यहाँ पे बाकी की डिटेल्स देख सकते हैं। और ये टेस्ट बिल्कुल, मेन बात ये है कि ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, हर कोई दे सकता है। बस जब आप इनरोल करने जाएंगे, जब आप ये टेस्ट देने जाएंगे तो आपसे इनरोल करने के लिए पूछता है। जब इनरोल करने के लिए पूछेगा तो आप कोड यूज कर सकते हैं SAA10। ये कोड यूज करके आप ये टेस्ट बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। ओके, आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।